साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में आज नंबर है सवालों में MDH मसाले वाले सवालों को लगाने का और साथ ही साथ भोजन वाले सवालों को लगाने का। आइए देखते हैं कि इस तरह के सवाल किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं और इन सवालों को लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। बात करते हैं पहले सवाल की। देखिए, मैंने पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी काम अगर होता है तो उसको करता है आदमी। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W। यहां पर जो M है वो है मैन और मशीन। मतलब ये क्या हो जाएगा, आदमी या मशीनों की जो संख्या है। जो डी है वो काहे के लिए है, दिनों के लिए, ये दिनों की संख्या है। जो एच है वो काहे के लिए है, घंटे की संख्या। और जहां पर डब्ल्यू है यहां पर तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है काम, दूसरे नंबर पर आती है खपत और तीसरे नंबर पर आता है कमाई। ये बात याद रखिएगा, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी एक बात, अभी जो हम भोजन वाले सवालों में जब जाएंगे तब मैं आपको ये बात समझाऊंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे घर में 5 लोग हैं, एक आदमी की एक दिन की डाइट 1 किलो है, तो हम क्या करेंगे, बाजार में जाएंगे, महीने भर का जो राशन है वो हम लेकर के आ गए और हम लेकर के आ गए 150 किलो। 10 दिनों के बाद मेरे घर में 5 लोग और आ गए। ध्यान दीजिएगा, 10 दिनों के बाद। हमारे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो शुरुआत से सवाल को लगाने की कोशिश। यहां आप इस बात को समझिए, 30 दिनों का खाना हमारे पास था। 10 दिनों तक तो खाना उतने ही लोगों ने खाया जितने लोगों को खाना चाहिए था। मतलब अब जो बचा हुआ खाना मेरे पास है वो 5 लोगों का है और कितने दिन का है, 20 दिन। लेकिन 5 लोग और आ गए हैं तो अब वो खाना खाएंगे कितने लोग, ये होता है सवाल का कैलकुलेशन। और यहां पर M मैन या मशीनों की संख्या है, D दिनों की संख्या, H घंटों की संख्या, W के लिए काम दिया हुआ है तो काम होगा। यहां पर अगर मशीन है, खपत दी हुई है तो खपत होगी, और यहां पर अगर कमाई दी हुई है तो कमाई होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 18 मशीन 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 15 दिनों के लिए 18 मशीन, इसको बिटा दीजिए, सवाल से कोई लेना देना। 18 मशीन 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 15 दिनों के लिए 1080 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती है। यदि 24 मशीन 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 24 दिन काम करें तो कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। मतलब यहां पर जो मामला है, यहां पर जो मामला है, पूरा सवाल दिख ही नहीं रहा था, इसलिए जरा हम इसको सेट कर लें, ठीक है। अब आपको पूरे सवाल देखिए, सवाल में आपको बोल रहा है यहां पर जो 1080 लीटर है ये खपत का मामला है, मतलब ये डब्ल्यू की जगह पे जाएगा। सवाल आपको बोल रहा मशीनों की संख्या कितनी, यहां सवाल में आप देख लीजिए, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन, ये होता है हमारा मामला। अब यहां पर आप देखिए, मैन और मशीनों की संख्या कितनी है, 18 है। ये कितने दिनों तक काम कर रही है, 15 दिनों तक। कितने घंटे काम कर रही है, 4 घंटे। और डब्ल्यू की जगह हम खपत लिखेंगे, खपत हमारी कितनी है, 1080। ये आपका सवाल है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है मशीनों की संख्या 24 हो गई है, दिनों की संख्या भी 24 हो गई है, घंटे कितने हो गए हैं, 5, और यहां पर जो खपत है इसकी वैल्यू को निकालनी। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, काटने में इधर ऊपर वाला ऊपर वाले से कटेगा, नीचे वाला नीचे वाले से कटेगा, जब बराबर के इधर उधर का मामला रहेगा। और जब एक ही तरफ का मामला रहेगा तो ऊपर वाला नीचे वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को, लेकिन बराबर के इधर उधर जब मामला रहेगा तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ऊपर वाले से ऊपर वाले को, नीचे वाले से नीचे वाले को काटते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन किससे कट रहा है। देखिए,
काटना शुरू करते हैं। 5 तिहाई 15, ये तो पूरा पूरा कट गया। 4 छंग 24, 6 तिरिक 18, ये भी पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब देखिए 3 अठे 24, इसको काट लीजिए। 3 त्रिकाई 9, 3 छक्के 18, 18। तो अब जो x की वैल्यू हो जाएगी, तो x बराबर ये तिर्यक गुणा होता है, ऐसा होता है। यहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहां तो x आएगा, तो x ही बस आएगा। ये 360 ऊपर चला जाएगा, तो 360 गुणे 8, 8 छंग 48, 8 तिरिक 24 और 4 28, उत्तर आ जाएगा 2800। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब। ठीक है, यहां पर बस एक बात ध्यान रखनी है कि डब्लू की जगह हमने डीजल की खपत ली। कमाई दी रहती तो फिर यहाँ पे हम क्या ले लेते, कमाई को। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोला 40 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में पूरा करता है, मतलब काम की संख्या 1 है। 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को, यहां पर भी काम की संख्या वही है, मतलब यहां पर जो सवाल है M1 D1 H1 बराबर हो जाएगा M2 D2 H2। W1 और W2 लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेम काम की आवश्यकता हो रही, तो इसको आप मत लिखिए। देखिए 40, 5 और 21, मामला कितना है, 40 21 दिन 5 घंटे बराबर, इधर कितना दिया हुआ है 15, 8 घंटे और 1। अब आप इसको काट लीजिए। देखिए 5 तिहाई 15, 3 सत्ते 21, 8 पंचे 40, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। आपसे दिया क्या था, दिन पूछ रहा था, मतलब उत्तर हो जाएगा 35। बस यहां पर सवालों में वैल्यू को पुट करके आपके पास केवल एक काम है, और वो है काटने का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपको बोल रहा है 4 व्यक्ति 7 घंटे एक सूची 8 दिनों में 4 दिनों में पूरा कराने के उद्देश्य से 2 व्यक्ति और शामिल किए गए, कितने घंटे। अब यहां पर एक व्यक्ति, आप एक चीज देख लीजिएगा, 2 व्यक्ति और शामिल किए गए, मतलब आदमी पहले कितने थे, 4 थे, तो अब आदमी कितने हो जाएंगे, 6। अब देखिए सवाल में जो आपको बोल रहा है, आदमी कितने थे, 4 थे, 7 घंटे काम कर रहे थे, 8 दिन काम कर रहे थे। अब आदमी कितने हो गए, 2 और हो गए हैं, मतलब ये कितने हो गए हैं, 6। अब 4 दिनों में पूरा करना है, घंटे की संख्या आपको निकालनी। अब मैं बार बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, अब ये कितना है मामला, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणे 8 बटे कितना 6, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, मतलब 28 बटे 3 या 3 नमा 27, 9 सही 1 बटे 3। प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, उत्तर इसमें भी दे सकता है, उत्तर इसमें भी दे सकता है, और उत्तर 9.33 भी दे सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि सवाल में जो ऑप्शन है वो कैसे दिए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए सवाल में आपसे कहा जा रहा है 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में उत्तर पुस्तिका की निश्चित संख्या, जहां भी निश्चित संख्या बोल दिया जाए मतलब समझ लेना कि काम 1 है। 2 परीक्षक उससे 2 गुनी, यहां पर मामला क्या हो गया, पहले काम 1 था, अब काम 2 है। ठीक है, 2 गुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 20 दिन में जांच करने के लिए, फिर वही मामला है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर, फिर वही M2 D2 H2 अपॉन W2, यही कहानी है। अब बोल रहा है 4 परीक्षक 5 घंटे 8 दिन, 4 परीक्षक 5 दिन 8 घंटे, काम कितना है, 1 है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, 2 परीक्षक, परीक्षक कितने हैं 2, 20 दिन, दिन कितने हैं 20, H का मान दिया नहीं है, निकाल लीजिए। 2 गुनी उत्तर पुस्तिका मतलब काम कितना है, यह है आपकी कहानी। अब यहां पे आप देखो 2 दाहम 5 चौके 20, 10 दूनी 20, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, घंटे पूछ रहा था, मतलब उत्तर हो जाएगा 8 घंटे। ठीक है, सवाल में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि ऐसे सवालों पे केवल वैल्यू को पुट करना है और देन आफ्टर उसको काट देना है, बस इतना ही काम है। बात करते हैं अगले सवाल की।
6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं। 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितने दिन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, वहां पर भी सप्ताह दिया हुआ है, यहाँ पर भी सप्ताह दिया हुआ है, दिनों की संख्या को कैलकुलेट करना जरूरी है क्या? 7 आप उधर भी रखोगे इधर भी रखोगे, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सवाल जब प्रति सप्ताह ही पूछ रहा है तो 6 व्यक्ति है, कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे काम करके कमा कितना रहे हैं? 8400। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है 9 आदमी है, 6 घंटे है, ये कितना कमाएंगे? ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहां भी साप्ताहिक है, यहां भी साप्ताहिक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यही बात मैं आपसे बोल रहा था। और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 8 को अगर मैं काटूंगा तो 8 कम 8 0, 8 पंचे 40, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा तो x बराबर हो जाएगा 1050 गुणे 9, 0, 9 पन्ना 45, 9 एक कम 9, उत्तर हो जाएगा 9450 रुपया। सवाल में आपको एक बात ध्यान रखनी कि जब कभी भी x यहाँ पे आए तो इस वाले डाटा को कोशिश करिए कि ये पूरा पूरा कट जाए। उससे फायदा ये होगा कि आपको भाग आगे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाएं और उस काम को 5 दिनों में पूरा करवाना हो तो मजदूरों को कितना घंटा काम करना पड़ेगा? ठीक है, देखिए 15 मजदूर हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 10 दिन। उस काम पर अब कितने मजदूर लगाए गए हैं? 18 मजदूर। कितने दिनों में काम करना है? 5 दिनों में। और घंटे आपको निकालने हैं। देखिए 5 त्याई 15, 6 तिरिक 18, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही आपके सवाल का जवाब है। कितना घंटा काम करना पड़ेगा उनको? तो 10 घंटे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 12 पुरुष 8 घंटे 5 दिन में कुछ पुरुष शुरू से ही अनुपस्थित रहे। ध्यान दीजिएगा, अनुपस्थित रहे उसकी संख्या हमको पता नहीं है। 12 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 8 दिनों में पूरा कर दिया। यहाँ देखिए सवाल में अनुपस्थित रहे तो अनुपस्थित रहने वालों को हम कितना मान लेंगे? x। टोटल कितने हैं? 12, मतलब अनुपस्थित वालों की संख्या को हम ले लेंगे x। तो अब काम करने वालों की संख्या कितनी बचेगी? 12 माइनस x। सवाल आपको बोल रहा है 12 पुरुष है, 8 घंटे 5 दिन। ठीक है, कुछ लोग शुरू से अनुपस्थित रहे, 12 माइनस x, 12 घंटे 8 दिन। ये है आपका सवाल। अब देखिए 12 8 12 8, मतलब 12 माइनस x बराबर कितना है? 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 5, मतलब कितने लोग? 7 लोग। कितने पुरुष अनुपस्थित रहे? 7 पुरुष अनुपस्थित रहे। क्यों? क्योंकि इस काम को कितने लोगों ने कर दिया है? 5 लोगों। ठीक है, सवालों में कोई दम नहीं है, बहुत ही सरल सरल सवाल है। अगला सवाल, एक ठेकेदार ने 46 दिनों में काम करने का ठेका लिया। ठीक है, 117 आदमी काम पर लगा दिए, ये भी ठीक है। प्रत्येक ने 8 घंटे काम करते हुए 33 दिनों में 4/7 काम पूरा कर दिया। ठीक है, कितने आदमी काम पर और लगाए जाएं कि प्रत्येक आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करे और काम समय पर पूरा हो जाए? ये बहुत बढ़िया। देखिए टोटल जो काम लिया गया था वो कितने दिन के लिए लिया गया था? 46 दिनों के लिए। टोटल जो काम लिया गया है वो कितने दिनों के लिए लिया गया है? 46 दिनों के लिए। 46 दिनों के लिए। अब 117 आदमी उसने काम पर लगा दिए, 8 घंटे काम करते हुए 33 दिनों में। 33 दिनों में काम हुआ है, मतलब अभी भी कितने दिन बचे हुए हैं? 13 दिन। 13 दिन का काम अभी बचा हुआ है। ठीक है, 4/7 काम पूरा हुआ। ध्यान दीजिएगा टोटल काम कितना था? 7 था, जिसमें से 4 काम हो गया है, 3 काम अभी होना है। मतलब पहले हिस्से में 4 काम हुआ है, बाद के हिस्से में 3 काम हुआ है। अब यहां समझिएगा बात को, 117 आदमी लगाए गए। ठीक है, 8 घंटे काम हुआ, 33 दिनों तक काम हुआ, और काम कितना हुआ? 4। काम कितना हुआ? 4। ठीक है, अब
उसने क्या किया, कितने आदमी काम पर और लगाए, मतलब ये 117 तो करेंगे ही, एक्स आदमी काम पर और लगा दिए गए। फिर कितना काम हुआ, 9 घंटे। अब काम कितने दिन चलेगा, 33 दिन तो हो चुका है, तो बचे कितने दिन है, 13। और अब काम करना कितना है, ये है आपका सवाल। देखिए यहां पर समझिएगा, कुल काम बराबर कितना है, कुल काम बराबर है 7। हो चुका कितना, 4। तो शेष कितना, एक तो मामला ये हो गया। दूसरा मामला ये हो गया, कुल दिन कितने, 46। हो चुके कितने, 33। तो शेष कितने, ये है पूरी कहानी। अब यहां पर आप इस सवाल को आप हल कर लीजिए। देखिए 3 तिराई 9, 4 दूनी 8, 13 नैया 117, 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। अब देखिए कितना हुआ, 117 प्लस एक्स बराबर 9 दूनी 18, 18 एक कम 18, 18 एक कम 18 और 19, मतलब टोटल कितने लोगों ने काम किया है, 198 लोगों ने बाद में, मतलब 33 दिन तक तो 117 ने किया, 13 दिन तक कितने लोगों ने किया, 198। तो कितने आदमी और लगाए गए, भाई 117 तो उसने पहले ही लगा रखे थे, तो 8 में से 7 गया 1, 9 में से 1 गया 8। कितने आदमी उसने और लगाए, 81। कितने आदमियों को और लगाया उसने, 81 आदमियों। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब यहां पर मामला आ गया भोजन वाला। भोजन वाले मामले में मैंने आप लोगों को एक बात बताई, भोजन वाले मामले में मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि जब कभी भी भोजन का मामला आता है तो हम हमेशा कैलकुलेशन वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर या तो आदमियों की संख्या बढ़ गई हो या तो आदमियों की संख्या घट गई हो। कैलकुलेशन वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करना है। देखिए अब इस सवाल में बोला एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिनों का राशन है और वह राशन 30 व्यक्तियों के लिए, इसमें तो अभी कुछ है ही नहीं, मतलब भोजन कितने आदमियों का है, 40 आदमियों का, कितने दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए, खाएंगे कितने आदमी, 30 आदमी, और मान लो ये कितने दिन चलता है, एक्स दिन। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके 12, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। मतलब 30 आदमियों का जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा, अब 16 दिन चलेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। ये देखिए एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए, यहां ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों की संख्या आपको नहीं दी गई है, नहीं दी गई है तो व्यक्तियों की संख्या को हम एक्स मान करके आगे बढ़ेंगे। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिनों का भोजन था 10 दिन बाद। कहानी कब शुरू हुई है, 10 दिन के बाद। 200 व्यक्ति और आ गए, मतलब पहले एक्स थे तो अब हो जाएंगे एक्स धन 200। 10 दिन निकल गए, पूरी कहानी 42 दिनों की थी, 10 दिन निकल गए, मतलब अब खाना बचा कितने दिनों का है, 32। ठीक है, आ जाने से वह भोजन 24 दिनों में समाप्त हो गया। आरंभ में किले में कितने आदमी थे, मैंने बोला ये कुछ व्यक्तियों को हम हमेशा कितना मान लेते हैं, एक्स, मतलब एक्स आदमियों का जो 32 दिनों का भोजन था उसे एक्स प्लस 200 आदमियों ने कितने दिन में खत्म कर दिया, 24। ये आपकी कहानी है। ठीक है, अब इसी को आप हल कर लीजिए। 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, यहां से कितना निकला, 4x, यहां पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 600। 3x को आप इधर ले आइए तो 4x माइनस 3x बराबर कितना, 600, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 600। मतलब किले में शुरुआत में कितने आदमी थे, तो 600 आदमी थे। ठीक है, यहां पर इस सवाल में यह बात याद रखने की है कि जब कभी भी आदमियों की संख्या ना दी गई हो तो उसको संख्या को x मान लेना। बढ़ जाए तो जोड़ दो, घट जाए तो घटा, पहली बात। दूसरी बात, कहानी वहां से शुरू होगी जहां से आदमी बढ़े या जहां से आदमी घटे। 42 दिनों का भोजन था, 10 दिनों तक जितने लोगों के लिए था उतने लोगों ने ही खाया। तो अब जो भोजन बचा वो कितने दिन का बचा, 10 दिन बाद लोग बढ़े, तो भोजन कितने दिन का बचा, 32 दिन का। मतलब अब x आदमियों का जो 32 दिनों का भोजन था उसे x प्लस 200 आदमी 24 दिन में खा जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए
45 दिनों का भोजन था। ठीक है, 10 दिन के बाद देखिए यहां भी कहानी क्या है, 45 दिन का था। कहानी कब शुरू हुई है? 10 दिन के बाद। मतलब 150 आदमियों का जो भोजन था वो कितने दिन के लिए था? 35 दिन। 45 में से 10 घटा दिया। अब 25 व्यक्ति किला छोड़ करके चले गए। आदमी कितने थे? 150, उसमें से 25 चले गए। ठीक है, शेष बचा भोजन कितने दिन चलेगा? ये एक्स की बात हो गई। तो अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा? चलिए कर ही देते हैं। 150 गुणे 35 बटे 150 में 25 घटाएंगे 125, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 5 सत्ते 35, 7 छंग 42 दिन इस सवाल का जवाब हो जाएगा। जो शेष भोजन है। अब यहाँ एक बात और भी है, भोजन कितने दिन चला? अगर सवाल ये पूछ लिया गया होता तो शेष भोजन कितने दिन चला? 42 दिन। कहानी ये कब से शुरू हुई है? 10 दिन बाद। मतलब टोटल भोजन कितने दिन चला है? 52 दिन। अगर आपसे इसी सवाल में पूछ लिया जाए कि कुल भोजन कितने दिन चला, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 52 दिन। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिनों का भोजन पर्याप्त था यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 800 ग्राम, यहां देखिए क्वांटिटी भी दे दी गई। 2 दिन के बाद देखिए 12 दिन और 2 दिन, मतलब कहानी कब की है? 10 दिन की। 10 नए व्यक्ति किले में शामिल हो गए, मतलब 40 से 10 आदमी 50 हो गए। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना दैनिक भोजन 20% कम कर दिया। 20% कम का मतलब होता है 80% कर दिया। कितना कर दिया? 80% कर दिया। तो ज्ञात करें शेष भोजन कितने दिन चला। देखिए अब सवाल में है 40 आदमियों का भोजन था, 12 दिन का था, 2 दिन बाद की कहानी है। मतलब अब कितने दिन बचे हैं? 10। एक आदमी कितना भोजन खा रहा है? 800। ठीक है, अब 10 नए आदमी आ गए, मतलब 40 से आदमी कितने हो गए हैं? 50। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना दैनिक भोजन जो 800 कर रहा था, अब वो कितना करेगा? उसका 80% करेगा। कितने दिन चलेगा? तो गुणे कितना। ये आपकी कहानी है। अब इसको कट्टम कुट्टम करिए। पहले तो ये 800 से 800 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 और ये कितना हो जाएगा? 5। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 से 10 कैंसिल, 4 दाहम 40, मतलब x बराबर उत्तर हो जाएगा 10 दिन। कितना सोच के चला। 10 दिन का भोजन था, 10 ही दिन चला। ठीक है, तो ज्ञात करें भोजन कितने दिन चला, शेष भोजन कितने दिन चला? तो 10 दिन चला। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त था। 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति चले गए। देखिए 31 दिनों का भोजन था, 28 दिनों के बाद, मतलब अब कितने दिन बचे हैं? 3 दिन। मतलब 400 आदमियों का जो भोजन था कितने दिनों के लिए था? 3 दिनों के लिए। तो 400 आदमियों में से 280 आदमी चले गए। अब आपसे पूछ रहा है ये भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो अब ये कहानी क्या है आपकी? 400 गुणे 3, 400 में से 280 को घटा देंगे तो 120 बराबर कितना हो जाएगा? x। इसको काटेंगे 40, इसको काट देंगे 10, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा? 10। सवाल का जवाब कितना हो गया? 10 दिन। अब वो भोजन कितने दिन चलेगा? 10 दिन। पहले कितने दिन चलता वो? 3 दिन। अब कितने दिन चलेगा? 10 दिन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक किले में 3600 व्यक्तियों के लिए 35 दिनों का भोजन था यदि प्रति व्यक्ति 800 ग्राम भोजन करे। ठीक है, 10 दिनों के बाद यहां भी देखिए ये 35 दिन और ये कितना? 10 दिन। मतलब कहानी अब कितने दिन की हो गई है? 25 दिन की। कुछ नए व्यक्ति, कुछ का मतलब कुछ की वैल्यू को हम कितना मान लेते हैं? x शामिल हो गए। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना दैनिक भोजन 500 ग्राम कर दिया। शेष भोजन 36 दिनों तक चला। तो किले में नए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल क्या है? 3600 व्यक्तियों के लिए 35 दिनों का भोजन था, लेकिन 10 दिन के बाद की कहानी है। मतलब कहानी ये हो गई है कि 3600 गुणे 25। ठीक है, कितना भोजन है ये? 800 ग्राम। 800 ग्राम भोजन है। कुछ नए व्यक्ति शामिल हो गए, मतलब अब 3600 में कुछ नए आदमी और आ गए, x आ गए। और यह भोजन कितना कर दिया गया? 500 ग्राम कर दिया गया।
और यह भोजन चला कितने दिन, तो ये कहानी है। ठीक है, थोड़ा सा मामला ज्यादा अंदर चला गया है। 3600 आदमियों का 25 दिनों का 800 ग्राम। बाद में आदमी हो गए 3600 प्लस एक्स। भोजन कितने दिन चल किया, 500 ग्राम, और चला कितने दिन, ये 36। ये आपका सवाल है। अब इसको आप देखिए, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो गया। 36 से आप इसको काट देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 100। 5 से आप इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 3600 प्लस एक्स बराबर 25 अट्ठे 200, 200 दूनी 400, और एक जीरो इसका। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, 4000 माइनस 3600, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 400। और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 25 दिनों में 1500 खिलौने ये वर्क है। कितने दिनों में 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने खिलौने बना लेगा, 1800। देखिए 30 आदमी है, 6 घंटे है, 25 दिन है, काम कितना हो रहा है, 1500। फिर कितने आदमी है, 18 आदमी है, 8 घंटे है, दिनों की संख्या आपको निकालनी है। ये कितना है, 1800। 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 18 से 18 कैंसिल, 15 दूनी 30, यही तो होगा। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 6 गुणे 25 बटे कितना, 8। चाहो तो आप इसको यहां से भी काट सकते। देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब 2x बराबर कितना आ जाता, 25 तिहाई 75, मतलब x की वैल्यू हो जाती 75 बटे 2, मतलब 37 से ही 1 बटे 2 दिन। यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 600 आदमी आधे घंटे में 405 मीटर लंबी, 5.5 मीटर चौड़ी, 4 मीटर गहरी नहीं गहरी नहर आधे घंटे में खोदें तो 2500 आदमी 6 घंटे में 10 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर गहरी कितनी लंबी नहर खोदेंगे। 600 आदमी आधे घंटे में, 600 आदमी आधे घंटे में कितनी नहर खोद रहे हैं। देखिए लंबाई चौड़ाई और गहराई ये सब काम में आएगा। कितनी लंबी नहर खोद रहे हैं, 405 मीटर, फिर 5.5 मीटर, और फिर 4 मीटर बराबर। फिर कितने आदमी हो गए, ये 2500 आदमी हो गए 6 घंटे में। यहां पे कितना बोल रहा है, 10 8। अब यहां देख लीजिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो यहां भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए। यहां एक चीज गायब है। पहले तो आप इसको उड़ाइए, 300 डबल जीरो इसके डबल जीरो इसके, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 चौके 8, पचम 25, 5 दूनी 10, ये 4 से ये 4 है। ठीक है, अब ये यही तिर्यक गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 405 गुणे 5.5 गुणे 5 बटे, यही है मामला। अब देखिए अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूं तो 5 25, 5 चौके 20। अब इसमें अगर मैं 55 का गुणा करूंगा तो 5 25, 2 5 2 7 पन्ना 35, 2 37, 7 हासिल आई 3, 2 पंचे 10, 10 3 13 हासिल आई 1, 2 2 पंचे 10 11 हासिल आई 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। ये 0.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 0.5 था, बटे है 2 का, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। उत्तर हो जाएगा आपका 55 68.75। काफी कैलकुलेटिव सवाल कहा जाएगा ये।
ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 17 मजदूर 8 घंटे 26 मीटर लंबी खाई 18 दिनों में। देखिए 17 मजदूर हैं, 8 घंटे हैं, 18 दिनों में 26 मीटर लंबी खाई खोद रहे हैं। कितने मजदूर और लगाए जाए? और का मतलब 17 तो रहेंगे ही, कुछ और लगा दिए गए। 9 घंटे 39 मीटर खाई कितने दिनों में खोएंगे? ये आपका सवाल। ठीक है, बस यहां यही ध्यान रखना है, MDH और W। देखिए अगर मैं यहां देखूं 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 त्रिकाई 9, 6 तिरिक 18, 18 से 18 कैंसिल, 2 चौके 8। ये हो गया मामला। अब आप देखिए ये कितना है, 17 प्लस x बराबर 17 चौके 68। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 68 माइनस 17, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 1 गया 5, मतलब कितने आदमी और काम पे लगाए जाएंगे? 51 आदमी अगर और काम पे लगाए जाएंगे तभी काम हो पाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं। 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना अर्जित करेंगे? फिर वही बात, रुपया कहा जाता है, कमाई कहा जाती है नीचे। मतलब 6 आदमी 8 घंटे प्रति सप्ताह कितना कमा रहे हैं? 8400। फिर आपको बोल रहा है 9 आदमी 6 घंटे प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे? ये है सवाल। अब आप देख लीजिए, अगर मैं इसको काटूं कूटूं, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 को अगर काटेंगे तो 8 कम 8 0, 8 पंचे 40। लगता है वही सवाल आ गया। 1050 गुणे 9, 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, 9450 रुपए। रिपीटेड सवाल है, दूसरी बार आ गया इसी वीडियो में, शुरुआत में भी ये सवाल आया था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 4 पुरुष 6 लड़के 5 दिनों में 1600 रुपए, 3 पुरुष 7 लड़के 6 दिनों में 1740 रुपए। तो 7 पुरुष 6 लड़के कितने समय में 3760 रुपया अर्जित? बढ़िया सवाल। सवाल में आपको बोल रहा है 4 पुरुष प्लस 6 लड़के 5 दिनों में कमा कितना रहे हैं? 1600। फिर 3 पुरुष 7 लड़के 6 दिनों में कितना कमा रहे हैं? 1740। ये कहानी है। ठीक है, अब देख लीजिए, आप इसको बराबर कर लेते हैं। देखिए यहां से मैन और चाइल्ड का रेशियो तो निकल ही जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 7 4 11 1 12, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 नहीं है 54, ये इससे कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी, मतलब यहां पर 29 का गुणा होगा, यहाँ पे 32। यहां मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, अभी अगले वीडियो में आपके ये बहुत काम भी आने वाला है, जहां पर मेन, चाइल्ड और वुमेन की बात होगी। एक बात समझिएगा, आदमी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ऋण 3 आदमी, 3 आदमी हो सकते हैं, ऋण 3 नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से महिलाएं और बच्चे भी, संख्या कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकती। ऋण 3 आदमी का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ ऋण 3 आदमी का? मतलब 3 आदमी ऊपर से आके पैदा होने हैं, तो ऋण 3 तो हो ही नहीं सकता। यहां जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आप कभी भी इसको पक्षांतर ज्यादा करने के चक्कर मत पड़ेगा। देखिए 29 है, 4 है, 4 नहीं है 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 में 32 में इसका गुणा करेंगे तो -96 में हो जाएगा। 29 में 6 का 6 नहीं है 54, 6 दूनी 12 और 5 17, 174, इसका गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 और 1 22। ये किसका मामला है? चाइल्ड। अब ये नहीं है कि ये घटाओगे तो निगेटिव में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहां पर मामला हमेशा पॉजिटिव ही रहना है।
116 में से 96 और 4 कितना हो जाएगा? 16 और 4 20। मतलब 20 आदमी 224 में से इसको घटाओगे 50 चाइल्ड, तो मैन इस टू चाइल्ड बराबर हो जाएगा 50 अनुपात 20। मतलब 0 से 0 कैंसिल, मतलब 5। अब आप देखिए, इसमें से किसी एक को भी उठा करके अभी इसके बराबर करना है। काफी बड़ा सवाल है ये, काफी बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा। अब आप देखिए, एक आदमी की क्षमता कितनी है? 5। एक बच्चे की क्षमता कितनी है? 2। तो अब यहां देखिए, 4 गुणे 5 धन 6 गुणे 2 और गुणे 5 बटे 1600। अब यहां कितना बोल रहा है? 7 पुरुष। तो 7 गुणे 5 6 लड़के प्लस 6 गुणे 2, ये x दिन काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं 3007। ये आपकी कहानी है। क्यों? ये अब हमने मैन की जगह 5 रख दिया, चाइल्ड की जगह 2 रख दिया, क्योंकि दोनों की जो इफिशियंसी है या दोनों का जो रेशियो है ये हमें मिल चुका है। अब देखिए, आप काट लीजिए इसको। काटेंगे तो क्या मिलेगा? 0 से 0 तो कैंसिल हो। 7 3 10 6 16 नहीं कट रहा, 4 से तो कटेगा। 4 चौके 16 0, 4 नहीं है 36, 4 चौके हो गया। 4 दहम 40, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 20 और ये कितना हो जाएगा? 47। 5 चौके। अब यहां देखिए, 4 पंचे 20, 20 और 12 32, 32 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ कितना? 7 पन्ना 35, 6 दूनी 12, 35 और 12 कितना हो जाएगा? 47 x बटे 47 से 47 कैंसिल, 4 अठे 32। मतलब उत्तर आ जाएगा 8 दिन, और यही आपके सवाल का जवाब है। आ जाएगा उत्तर 8। ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है, अच्छा सवाल कहा जाएगा, और अच्छा सवाल इस लिहाज से कहा जाएगा कि सवाल में कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया दे दिया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 6 पुरुष 8 औरतें 4 लड़कों की कुल मजदूरी 2300 रुपए। 5 पुरुषों की मजदूरी 6 औरतों की मजदूरी के बराबर, 4 औरतों की मजदूरी 5 लड़कों की मजदूरी के बराबर। तो 8 पुरुष 6 औरतें तथा 10 लड़कों की कुल मजदूरी। देखिए, सवाल में सबसे पहले तो मुद्दा ये वाला है, 5 पुरुषों की मजदूरी 6 औरतों के बराबर, 4 औरतों की मजदूरी 5 लड़कों की मजदूरी। देखिए, 5 पुरुषों की मजदूरी 6 औरतों की मजदूरी के बराबर, मतलब यहां से आप मेल इज टू फीमेल निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 अनुपात 5। फिर बोल रहा है 4 औरतों की मजदूरी 5 लड़कों के बराबर, 4 औरतों की मजदूरी 5 लड़कों के बराबर। तो फीमेल इज टू चाइल्ड बराबर हो जाएगा 5 अनुपात 4। यहां भी मैं बोल सकता हूं फीमेल इज टू चाइल्ड बराबर हो जाएगा 5 अनुपात 4। अब यहां आप देखिए, यहां भी फीमेल है, यहां भी फीमेल है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेल इज टू फीमेल इज टू चाइल्ड बराबर है 6 अनुपात 5 अनुपात। ये तो हो गया। अब आपको बोल रहा है 6 पुरुष 8 औरतें और 4 लड़के। 6 पुरुष 8 औरतें और 4 लड़के कितना कमा रहे हैं? 2300। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? 8 पुरुष 6 औरतें और 10 लड़के कितना कमाएंगे? अब सभी की वैल्यू आप यहां पेस्ट कर दीजिए। देखिए, 6 गुणे 6 प्लस 8 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 2 बटे 2300। यहां देखिए, 8 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 5 प्लस 10 गुणे 4 बटे कितना हो जाएगा? x। 6 6 36, 8 पंचे 40 और 4 दूनी 8, 36 8 44, 44 और 40 कितना हो जाएगा? 84 बटे कितना है? 23 बराबर 8 6 48, 6 पंचे 30 78 और 10 चौके 40, 118 बटे कितना हो जाएगा? कुछ कटेगा क्या?
6 पुरुष 8 औरतें 4 लड़के, ठीक है। 8 पुरुष 6 औरतें और 10 लड़के, ठीक है। सीधा सीधा कर लेते हैं, काटें क्या? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 नाई 18। अब इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर हो जाएगा 2300 गुणे 59 बटे कितना हो जाएगा? 40। तो कट ही नहीं रहा। 9 5 14, 3 2 5। 5 पुरुषों की मजदूरी 6 औरतों की मजदूरी के बराबर, 4 औरतों की मजदूरी 5 लड़कों की मजदूरी। मेल इज टू फीमेल 6:5, ठीक है। फीमेल इज टू चाइल्ड 5:4, ये भी ठीक है। 6:5:4, 6 पुरुष 30, 6 36, 36 और 40 76, 76 और 8 84, ठीक है। 84 बटे 2300, 8 6 48, 48 और 30 78, 78 और 40 118, ये भी ठीक है। कट क्यों नहीं रहा है? भाग देना पड़ेगा। देखिए इसको और एक बार काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1150। 1150 गुणे 59 बटे 21 रुपया। इसी से काटते हैं। 21 पंचे 105, 10 100, 21 चौक 84, 16 160, 21 छक्का 21 सत्ते 147, 130, लगभग ये आ जाएगा। अब इसमें गुणा किसका करना है? मैं काम करता हूं 60 का गुणा कर लेता हूं। 6 6 36, 6 7 42, 1 43, 6 चौके 24, 4 28, 6 पंचे 30 और 2 32। दशमलव में 2 था, यहां पे आ जाएगा माइनस 54.76। घटा दीजिए। 10 में से 6 चला गया 4, 15 में से 7 चला गया 8, 12 में से 4 चला गया 8, 7 में से 5 चला गया 2, 3228.84। ये आपके सवाल का जवाब हो जाए। यहां पर एक बात आप जरूर याद रखिएगा, 84 की वैल्यू 2300 के बराबर है, 118 की वैल्यू आपको निकालनी थी। यहां पर एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कैलकुलेटिव सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अभी एसएससी जीडी की जो हम प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं उसमें एक आध पेपरों में तो ऐसा कैलकुलेशन पूछ लेता है कि वो सवाल कैलकुलेट करने में आपको 1.5 मिनट लग जाए। लेकिन अगर एक सवाल आपको कैलकुलेटिव दिया जाता है तो 3 से 4 सवाल आपको ऐसे दे दिए जाते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो तो उन सवालों को आप तुरंत लगा सकते हो विद इन सेकेंड्स, मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर। कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, सवाल पढ़ते पढ़ते आप सवाल के आंसर को टिक कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग एग्जामिनर हमेशा बना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे पुरुष महिला और बच्चों के बीच जो काम होता है और उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो हम कैसे करते हैं। कल की वीडियो की शुरुआत हम यहां से करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और हमारी इस सीरीज में टाइम एंड वर्क के बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उसे बताएं। निश्चित तौर पर हम अगला टॉपिक वही लेकर के आएंगे। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।